आदरणीय निर्णायक मंडल, सभी शिक्षकों को नमस्कार। हमारा नाम सुमन सिंह है और हम प्राथमिक विद्यालय भैंसिया रामपुर में पोस्टेड हैं। सबसे पहले ये है कि अभी तक 4 में पार्टिसिपेट किया है हमने। 2 आईसीटी के किए हैं, एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, उसमें फर्स्ट आए थे, और एक इस बार ये आईसीटी का हुआ, इसमें फर्स्ट रहे। इससे पहले टीएलएम निर्माण में रहा, उसमें सेकंड रहे हैं, और साथ ही साथ ई कंटेंट में दिया था, लेकिन उसमें थर्ड रहे। QR कोड्स का यूज करते हैं, बच्चे भी करते हैं, उनके मोबाइल्स मंगा के उनके पेरेंट्स को भी बताया है कि किस तरह से इसका यूज करना है, और उसका आगे फीडबैक भी बच्चों का इसमें आएगा। ये बीएसए रामपुर के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसमें कि हम लोगों को 1 या 2 पीरियड के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर स्कूल अटेंड करने के बाद में। तो वहाँ पर जो वीडियोस हैं, जो कि टीचिंग वीडियोस हैं, वो वहाँ पर, और या अपनी खुद की कंटेंट जनरेट करके हम वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये लाइव रिकॉर्डिंग होती है। स्टार्टिंग में तो नहीं थी लाइव, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको लाइव कर दिया गया। SCRT के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसको देखते हैं। इससे एक ये मदद मिलती है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें और अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका भी कंटेंट कुछ अपलोडेड है? हाँ मैम, अभी आया। आईसीटी के अपने व्यक्तिगत उपयोग का वर्णन करें तो आईसीटी का प्रयोग जो है 2007 से किया है, और 7 साल हो गए हैं। और इसमें हमारे पास हमारे खुद के 2 मोबाइल यूज करते हैं, अपना लैपटॉप यूज करते हैं, और ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, वो है। विभाग की तरफ से कुछ नहीं मिला है अभी, लेकिन अभी एक प्रेजेंटेशन हुई थी जिसमें सीडीओ सर और डीएम सर थे, तो वहां पर उन्होंने जब स्कूल की प्रेजेंटेशन देखी थी और पूछ रहे थे कि ये किस तरीके से आप करते हो, तो हमने कहा सिर्फ हमारे खुद के डिवाइसेस हैं उनसे करते हैं। तो उन्होंने हमारे स्कूल के लिए स्मार्ट क्लास गिफ्ट देने के लिए बोला है कि आज हो जाएगा। मैम पूरे रामपुर में हमें ही बोला गया था हमारे स्कूल के लिए। उन्होंने ये कहा ना कि जैसे आप मोबाइल से और लैपटॉप से खुद के से बनाते हो, तो आपको बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है? तो हमने कहा नहीं आती है। बोले आप कुछ चाहते हैं? तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोले कुछ कमी लग रही है? हमने कहा नहीं, सफिशिएंट है हमारे पास। बोले फिर आप इसमें यूज कैसे करते हो? तो हमने कहा हम अपनी खुद की कंटेंट मैम जनरेट करते हैं, खुद की कंटेंट जनरेट करते हैं, और वीडियोस बनाए हुए हैं बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए, कि जो बहुत छोटा, जो इसका शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है, वो भी आसानी से उसको समझ ले। उसके फीडबैक का भी आगे आएगा। अभी सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, आलूका हो गया, रीड अलोंग ऐप हो गया, इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी का एक बहुत अच्छा है, जिसमें कि हम 3D में पूरा दिखा देते हैं बच्चों को। जैसे हमने रिप्स का अगर बताना है क्लास 4 और 5 में, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों को बता दें तो वो उससे क्या होता है और मोटिवेट होते हैं। और साथ ही साथ हम असेंबली में डेली ये रखते हैं कि डेली हर एक क्लास के एक बच्चे को बुलाएंगे, वो वहाँ पर एक पॉइंट बोलेगा, वो अपनी क्लास से रिलेटेड हो सकता है, उसके टॉपिक जो एक्सप्लेन किया गया है वो हो सकता है, या कोई जीके का क्वेश्चन। साथ में हमारा खुद का डिस्क्रिप्शन डेली रहता है, और साथ ही साथ अपने टीचर को भी और जो असिस्टेंट है उनको भी मोटिवेट किया है, वो भी स्टार्ट हो गई है इस काम में। आईसीटी के प्रचार प्रसार हेतु सुमन सिंह शिक्षा की एक किरण के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें लगभग 2500 वीडियोस होने वाली है। 2400 से अबव हो चुकी थी काफी पहले ही। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, हर एक बच्चे का फीडबैक है। जहाँ पर वो कुछ पिछड़ा है बच्चा, उसका भी है, जो बहुत अच्छा है उसका भी है, हर एक बच्चे का है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला कि ये YouTube चैनल जब उनके पेरेंट्स देखते हैं तो उनको ये पता लगता है हमारा बच्चा कहाँ अच्छा कर रहा है,
साथ ही साथ स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कोरोना टाइम पीरियड से, उसमें बच्चों की रेगुलर वीडियोस आती हैं। वो जो बच्चों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लासरूम में, उसको या कोई पोएम सुनाते हुए, टेबल सुनाते हुए, इससे हेल्प हमको ये मिलती है कि हम स्कूल में तो जो करा रहे हैं उसका एक रिवीजन बच्चा खुद अपने आप कर रहा है, वहाँ उनके पेरेंट्स को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। कक्षा में शिक्षण में आईसीटी प्रयोग के प्रभाव को दर्शाने के लिए निपुण असेसमेंट करते हैं। साथ ही साथ जो हम एप्स यूज करते हैं, उन एप्स को डायरेक्ट चला के उसी टाइम पे, सपोज करिए हमने डायनासोर लिया है, तो वहां पर उनसे तुरंत पूछेंगे ये कौन सा एनिमल है, डायनासोर है, ये अब विलुप्त क्यों हो गया है। पहले एक्सप्लेनेशन हमारे रहते हैं, बाद में कुछ टाइम के बाद उनका फीडबैक लिया जाता है। कक्षा शिक्षण में आईसीटी इंटीग्रेशन द्वारा गुणवत्तापूर्ण संवर्धन हेतु भविष्य की योजना। CWSN बच्चा एक भी नहीं है हमारे स्कूल में, लेकिन जो हम अपनी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं कि हर एक क्लास के बच्चे को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही कंटेंट जनरेट करें जो कि हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की हो। हमने अपनी तरफ से अपनी खुद की कुछ कंटेंट जनरेट किए, जैसे कुछ पोएम्स बनाई हैं जिसमें बच्चा आसानी से फ्रूट्स के नेम वहीं सीख जाता है, एनिमल्स नेम वहीं पे सीख जाएगा, रिलेटिव्स का अगर सीखना है तो वो हमने खुद की बनाई हुई है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये कुछ एप्स हैं, स्काई व्यू ऐप, सर थोड़ा सा अभी वो नामांकन वगैरह बहुत जल्दी करेंगे। स्काई व्यू ऐप है, शेप्स का लिया है, ये नीचे की तरफ जो है स्काई व्यू ऐप का है, इसके थ्रू हम बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, उनको आसानी से देखते हैं। टेस्टिंग, ये असेसमेंट वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर बच्चा ये खुद भी कर लेता है, हम लोग भी करते हैं। शेयरिंग के लिए सबसे अच्छा है प्लेटफॉर्म हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा का भी कर रखा है। मैक्सिमम बच्चा जो करते हैं यूट्यूब का करते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का। नेक्स्ट अचीवमेंट ये है कि 100% एनरोलमेंट, गांव में जितने बच्चे हैं पूरे का एनरोलमेंट हो जाता है। एक भी माइग्रेशन पिछले 3-4 साल से एक भी माइग्रेशन नहीं है, ना ही एक भी ड्रॉप आउट तो काफी पहले से नहीं है। और एवरेज अटेंडेंस इस ईयर जो है वो 95 एवरेज है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 100% होती है, जिसको कि BSS सर ने भी अप्रिशिएट किया है, और टाइम टू टाइम खंड शिक्षा अधिकारी सर भी करते हैं। और इसके कुछ अभी MDM के रजिस्टर की भी हम कॉपी लेके आए हैं, जिसमें हार्डली 2 या 3 बच्चा एब्सेंट होगा। बच्चे अपने आप आते हैं, आप लोग पूरे एफर्ट करना। मैम कोई भी टीचर गांव में नहीं जाता है, कोई भी टीचर गांव में नहीं जाता है। हमने कहा सिर्फ इतना यहीं से डिलीवर करेंगे कि बच्चा खुद चल के आए, और मैम बच्चा हम लोगों से पहले आने की कोशिश करता है, उसकी वजह से हमें और जल्दी जाने की कोशिश करनी पड़ती है। रूरल है सर, और ये बहुत छोटा सा एरिया है सर। जी सर। और सर इस बार का एक अचीवमेंट ये रहा कि अदर स्टेट का बच्चा भी आया है, अदरवाइज अभी तक ये था कि पड़ोस में एक इंग्लिश मीडियम था। अदर स्टेट मैम माइग्रेट होके नहीं आए सर। बुआ जी उनकी जो थी, उनकी मैरिज हुई जिस परिवार की थी, तो उन्होंने उनको अपने बेटे को CBSE बोर्ड में पढ़ाया था सर। उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा था, उन्होंने अपने भतीजे उन्होंने अपने रिलेटिव के पास पढ़ने के लिए भेज दिया बस इतना ही। सर उन्होंने उनके बच्चों को देखा, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये किया है। और एनरोलमेंट की बात करें तो 2018-19 में 43, फिर 45, 60, 62, 70 और 76, और इस बार होपफुली 81। दीक्षा पे कितने प्रोग्राम कंप्लीट किया? 106। और दीक्षा पोर्टल पे जो कंटेंट है, क्या उसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया है आपने? आपके द्वारा बनाया गया वीडियो या नहीं सर, हमें कंटेंट के सजेशन में डिस्ट्रिक्ट नहीं, वैसे नहीं है सर। लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कहा गया था कि आपके 2 वीडियोस को, एक डायरेक्शंस का और एक फोटोसिंथेसिस का, बाहर भेजा जा रहा है दीक्षा के लिए, लेकिन अब हमें ये नहीं पता मैम को सेलेक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया था। हाँ। क्या चाहते हैं भविष्य को देखते हुए आपके विद्यालय में क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर हो सकता हो? एक तो सर ये आपका बहुत अच्छा विद्यालय का लोकेशन, हरियाली सर, ये सारा प्लांटेशन हमने खुद ही किया है, अभी 3-4 साल पहले विद्यालय का ये मतलब जो भूमि है विद्यालय की ही है। हाँ सर, और सर 100% यूनिफॉर्म रहती है हमारे विद्यालय में, स्टार्टिंग से ही 100% यूनिफॉर्म होती है।
एक ये है। और फ्यूचर के लिए मैम सबसे बड़ा टारगेट ये रखा है कि हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग और हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए ई कंटेंट जनरेट करना। और मैम हमारा विद्यालय जो है लास्ट ईयर